गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसके ब्लॉग में आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ में। 20 जून 2025 सुबह के बजे हैं 2:43 और हमारी राइड होने वाली है गाजियाबाद से लेके लेह लद्दाख। आज कहाँ तक जर्नी होगी आपको अपडेट देते रहेंगे। और इस राइड में हमारे साथ होंगे हर्ष कुमार और मेरी 390 है, इसको लेके चलते हैं। आपको नई जानकारी देते हुए लेके किस रूट से जाने हैं, कैसे जाना है, आपको बताते हुए लेके। सुबह के 2:45 बजे आपने देखा ये घड़ी में। और जी ये है इस साइड में अपुलैंड। अब हमने चौधरी मोड़ क्रॉस करा है और ये है माता वैष्णो देवी का मंदिर। जय माता की कहते हुए हम चल रहे हैं अपने सफर पर। तो देखिए जी नज़ारा लेते हुए। रात में तो कुछ नजर नहीं आ रहा। 2:45 बजे क्या दिखाएंगे आपको। ये गाजियाबाद का जी हमारा घंटा घर अंधेरा हो रहा भाई 2:45 बजे। ये मेरे लेफ्ट साइड में है दुधेश्वर नाथ मंदिर, जिसपे काम बहुत चल रहा है। कॉरिडोर बन रहा है गाजियाबाद में। और ये दिल्ली गेट का पूरा एरिया लगता है। और इस दिल्ली गेट के एरिया को क्रॉस करते हुए हम लोग निकल रहे हैं अपने सफ़र की ओर। और अभी सुबह का टाइम है तो आज अच्छा रहा। मैंने कहा चलो भाई सुबह सुबह निकल लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। ये राइट साइड में जाता कलेक्ट्रेट और सीधा निकल जाता दिल्ली के लिए। चलिए मिलते हैं आपको दिल्ली की एंट्री। अभी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश यहाँ से छोड़ देंगे, दिल्ली में एंट्री हो जाएगी हमारी। वेलकम टू दिल्ली। दिल्ली के अंदर एंट्री हो गई। ये आगे हम सिग्नेचर ब्रिज पर, सिग्नेचर ब्रिज क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। और इसी के नीचे बह रही है यमुना नदी। कितना बढ़िया नज़ारा रात का भाई। हा आनंद आ गया भाई। नींद की जो झपकी आ रही थी आंखें खुल गई भाई इसको देख के। वो आ गया सामने वाला आउटर रिंग रोड, करनाल के लिए सीधा। ये रास्ता करनाल के लिए जा रहा है। दिल्ली में चल रहे हैं फिलहाल तो। सुबह देखिए ट्रैफिक कितना, हम सोच रहे हैं ट्रैफिक नहीं होगा। दिल्ली से काफ़ी देर चलने के बाद में हाईवे पे बाइक दौड़ाते दौड़ाते हमने कहा चलो मुरथल आ गया। मुरथल में अमरीक सिंह सुखदेव का एक ढाबा है जो कि बहुत फेमस ढाबा है। चलिए कुछ चाय पानी पी जाए, उसके बाद आगे सफ़र जारी करते हैं। सबसे पहले अपनी बाइक को पार्किंग में लगा देते हैं और पार्किंग में लगाने के बाद में चाय पानी पीते हैं, हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, फिर अपने सफ़र को आगे जारी करते हैं। अभी रुके हैं मुरथल आके, करीब 2:45 से चला के 4 बजे। 4 बजे हम मुरथल पहुँचे। हमने कहा चलो नाश्ता कर ले सुबह सुबह, क्योंकि बड़ा फेमस नाश्ता है इसका। अभी हमने तंदूर पराठे का ऑर्डर किया है। पराठे आ चुके हमारे। जब पराठे खाते मिलते हैं आप। अमरीक सुखदेव से नाश्ता करके अब निकलते हैं, अपनी बाइक पे स्टार्ट करते हैं। करनाल राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय नेशनल हाईवे अथॉरिटी। फर्स्ट टोल पड़ा है ये दिल्ली से निकलने के बाद में। चलिए जी पहले टोल को क्रॉस करते हुए दिल्ली को बाय बाय कहते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी रात में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, दिन के नज़ारे दिखाएंगे आपको। दोस्तों पानीपत क्रॉस हुआ है 5:22 पे और हम इस टाइम हाईवे पे हैं। देखिए जी, और ये हमारी बाइक खड़ी है और हमारा गोरखपुर आराम कर रहा है। और ये लेके चलते हैं आपको इसी नज़ारे के साथ में। करनाल के टोल प्लाजा पे खड़े हुए हैं और सूरज मेरे सामने निकल आया। वो देखिए अभी निकला है और इस सूरज के दर्शन कराते हुए लेके चल रहे हैं आपको आगे की। 6:58 पे अम्बाला पहुँचे जी। अभी 7 बजने में 2 मिनट बाकी है भाई। वो रेलवे लाइन है, अम्बाला स्टेशन पूरा सामने। अम्बाला कैंट आगे, चंडीगढ़ सीधा, लुधियाना सीधा एकदम। हम लोग अब यहाँ अम्बाला में तो कुछ रुकना नहीं है, क्योंकि बस निकल जाएंगे बाहर। अम्बाला जाने का कोई मतलब नहीं है। पर मौसम ऐसा, भगवान मेहरबान है आज भाई। धूप नहीं मिली है, सब कुछ अच्छा सवेरे दिखाई दिया था। सूरज महाराज ये आ गया जी चंडीगढ़ के लिए लेफ्ट। और ये आ गया जी लिखा हुआ अम्बाला। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो आज की जर्नी रही है गाजियाबाद से लेके लेह वाली,
और आज कहाँ तक पहुँचेंगे पता नहीं। और अम्बाला पहुँचने के बाद में थोड़ा सा ब्रेक लिया है, फ़ोटो वोटो खींचते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं अम्बाला के बाद में कौन से रास्ते से जाएंगे हम लोग, आपको बताते हुए लेके चलेंगे। अम्बाला से फ़ोटो वोटो खींच ली भाई, काफ़ी टाइम आराम कर लिया, काफ़ी देर से बाइक चल रही थी या जिसकी वजह से थोड़ा सा सुस्तीपना दूर हुआ है। अब हम यहाँ से निकल लिए हैं। यहाँ से 2-3 जगह के लिए रास्ते जाते हैं। सीधा निकल जाओगे तो मनाली चला जाएगा और लेफ़्ट वाला चला जाएगा राजपुरा पटियाला होते हुए अमृतसर निकल जाता है। पर हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एक्चुअली में राजपुरे वाले रास्ते से। करीब करीब अम्बाला से 15-20 मिनट की दूरी के बाद में एक जगह आएगी शंभू बैरियर। पहले बैरियर हुआ करता था, आजकल तो टोल प्लाजा हो गया इस जगह पे। ये सामने देखो टोल प्लाजा है, ट्रकों की भीड़ लगी हुई है। हमारी तो बाइक की लाइन है, साइड से हम निकलते हुए जा रहे हैं और ट्रक वाले तो टोल दे के जाएंगे, बाइक वाले तो बिना टोल के निकल जाते हैं भाई। अब ठीक कुछ ही दूरी पर ये मिलती है आपको चेक पोस्ट। अब चेक पोस्ट के लेफ़्ट साइड से रास्ता बना हुआ है खरड़ के रास्ते। एक्चुअली ये हाईवे छोड़ देते हैं और इसके बाद छोड़ने के बाद में हम निकलेंगे खरड़ के रास्ते। एक्चुअली में हमें ऊपर से आना चाहिए था, यहाँ जगह थी तो हम इधर से निकल गए। ये हाईवे का ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे से पुलिया से होते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं खरड़ की ओर। यहीं पे रुकते साथ ही चाय पानी की दुकानें हैं और लोग रुकते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर चलते हैं। हमने 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम भी चलते हैं यहाँ से। अम्बाले से निकलते ही बारिश स्टार्ट हो गई है, तो भाई हम साइड में रोक के कहीं कैमरे को करते हैं कवर और जैसे ही बारिश बंद होएगी वैसे ही मिलते हैं आपको। अम्बाले के बाद तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश स्टार्ट होने के बाद में अब हमने खोला है कैमरा, तो हम खरड़ कुराली बाईपास बारिश में होते हुए पहुँचे हैं। बालाचोर एक जगह पड़ती है, वहाँ से शॉर्टकट मारा गढ़शंकर और होशियारपुर के लिए। ये रास्ता जाके मिलेगा मुक्रेनिया में, ठीक है जी। अब यहाँ थोड़ा खुला है मौसम, तो हमने कहा चलो कैमरा खोल लेते हैं, आसपास के आपको नज़ारे दिखाई देते हैं। बूंद तो फिर आने लगी भाई, और इसी बूंद के साथ में देखो कितनी देर तक कैमरा खुला रहता है, कुछ पता नहीं है। यहाँ भी बारिश स्टार्ट हो गई, ख़तरनाक बारिश स्टार्ट हो रही है। चलिए, क्या भयंकर बारिश हो रही है भाई। होशियारपुर में रुके हुए हैं एक पेट्रोल पंप के नीचे, वो बड़ी बाइक है। अब जाना कब होगा पता नहीं भैया। चलो बारिश तो बंद हुई। बारिश बंद होने के बाद में अब निकले हैं यहाँ से और काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा बारिश का। अब हम ये यहाँ से निकलने के बाद में सामने दिखाई दे रहा हाईवे, जो हाईवे हमने बालाचोर में छोड़ा था, उस हाईवे को पकड़कर हम लोग जाएंगे। यहाँ से राइट लेते हैं। राइट लेने के बाद में चल भाई चल डंपर, चल 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 साइड से निकलते हैं। अबे भाई पूरी सड़क घेर ली भाई इसने तो। चलो जी, कर लिया साइड। अब साइड से निकालते हैं गाड़ी। ये निकल गया हमारा हर्ष कुमार भाई। हम भी निकलने इसी के पीछे धीरे धीरे। ग्रीन लाइट तो हो चुकी है और चलो देखते हैं। चलिए जी, इस रश को कवर करते हुए हम लोग निकल गए बाहर सिटी से, और सिटी से बाहर निकलते हुए ये सामने देख रहे हैं कुछ पहाड़ नज़र आ रहे हैं मेरे सामने। और जी हम एक्चुअली में पठानकोट के आउटर से जा रहे हैं, और पठानकोट के आउटर से जाने के बाद में हम निकलेंगे सीधा जाके जम्मू। पर जम्मू नहीं जाएंगे, जम्मू से पहले कट मारेंगे। इसी नज़ारों के साथ में देखते हुए शाम हो चुकी है। सुबह से बाइक चलाते चलाते आनंद तो आया। बारिश ने बहुत परेशान करा था, बीच में बारिश बहुत परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से बार बार कैमरा खोलना पड़ रहा था, बंद करना पड़ रहा था, फिर खोलना फिर बंद करना। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा इस व्लॉग के अंदर हमको। फिर भी आपको दिखाने के लिए देखो
कितनी परेशानी के बावजूद हम रुकते नहीं हैं। कितना बढ़िया नज़ारा आ गया भाई, तबीयत खुश हो गई। ये नदी क्रॉस करने के बाद में हम लोग थोड़ी देर बाद में जम्मू के अंदर एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि ये जो जगह आई है सामने, ये है लखनपुर बॉर्डर, जम्मू और पंजाब का बॉर्डर कहने का मतलब। ये कठुआ पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं और इस बैरिकेड को क्रॉस करते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं जम्मू की ओर। जम्मू तो एक्चुअली जाना नहीं हम लोगों को, हमें जाना है उधमपुर, और यहाँ से कितनी दूरी तय करते हैं उसके बाद उधमपुर आएगा वो आपको बताते हैं। रास्ते में कट लगा हुआ, उस कट तक पहुँचते हुए लेके चलते हैं, आपको मिलते हैं उस कट पर। इस हाईवे को यहीं पर छोड़ते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा रश है जिसकी वजह से आगे कट है, एक्चुअली वो कट ब्रिज के नीचे से है, उस कट में से निकल के आ गए हम लोग। और ये इस जगह को बोलते हैं छल्ला दयाल चक रोड। ये आपको उधमपुर लेके जाएगा। तो जी हम रुके 2 मिनट, मैप को सेट कर रहे थे, उसके बाद में मैप को सेट करने के बाद में ये चल दिए जी हम आगे की ओर। ये जाएगा उधमपुर लेके हमें, छल्ला दयाल चक रोड। और यही नज़ारे मार्केट में से लेते हुए निकल रहे हैं आगे की ओर। अभी यहाँ तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ सी है, इसके बाद देखते क्या कंडीशन है। ठीक ठाक सी रोड है। हाईवे छोड़ने के बाद अजीब सा लग रहा है, क्योंकि 1 वे हो गया है, उसी साइड आना उसी साइड जाना, तो थोड़ा सा गाड़ी चलाने में बड़ा अजीब सा लगता है। चलिए इसी नज़ारों के साथ आपको लेके चल रहे हैं उधमपुर। कितने बजे पहुंचते हैं बताते हैं आपको, और बीच बीच में आपको बताते जाएंगे कैसे क्या कंडीशन है। सामने पहाड़ तो दिखाई दे गए, बस कुछ ही देर में पहाड़ों पर गाड़ी चढ़ जाएगी हमारी। उधमपुर 22 किलोमीटर रह गया यहाँ से। वेलकम टू उधमपुर लिखा हुआ आ गया। सात 7:33 को हमने एंट्री करी है यहाँ पर, जहाँ ये बोर्ड लगा हुआ उधमपुर वाला। ग्रैंड किंग होटल एंड रेस्टोरेंट, और बाइक यहाँ पे पार्क हो गई। बाइक 9 बजे चलाते चलाते अब हम लोगों ने ये रूम लिया है और सामान रख दिया। और आज की जर्नी रही है गाजियाबाद से उधमपुर तक की हमारी। और उधमपुर हमने 630 किलोमीटर बाइक चलाई है। और मौसम बहुत ख़राब था, बीच में बारिश थी, होशियारपुर में 1 घंटे बैठना पड़ा हमको, और जिसकी वजह से हम लोग पहुँचे उधमपुर 9 बजे। अब जा रहे हैं खाना वाना खाने, खाना वाना खा के आते हैं और इसके बाद में सोते हैं। बहुत थक गए आज। कल सुबह उधमपुर से श्रीनगर पहुँचते हैं, वहाँ तक की जानकारी आपको देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.